दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है साइबरनेटिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। बहुत इन डेप्थ इसमें नॉलेज दिया है और इसमें जो स्लाइड्स मैंने जो यूज़ किए इसके पीछे बहुत मेहनत किया है, बहुत बढ़िया तरीके से एक प्रोफेशनल टच दिया है, प्रोफेशनल अप्रोच से। ये एक्चुअली वैसा देखा जाएगा तो ये पूरा कोर्स ही मैंने द हाई क्वालिटी प्रोफेशनल टच, प्रोफेशनल अप्रोच, लॉन्ग होल्डिंग स्टडी इसमें जो मैंने किया है पिछले करीब 9-10 साल से ये मैं कोर्स बना रहा हूँ। बहुत सारा चीज़ इसमें लर्निंग है, रिसर्च है, स्टडी है, साधना है, चैलेंजेस है, नए नए चैलेंजेस आते हैं, उसमें से हम लोगों को पार निकलना होता है और उसके फिर आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं और वो आंसर्स जल्दी नहीं मिलते। ठीक है, वो आंसर मिलने के लिए बहुत टाइम जाता है, हंट करना पड़ता है, उसके लिए लोग मिलने चाहिए, लोग नहीं मिलते। और हमारा ये जो फील्ड है कोचिंग का, जो हम लोग कोचिंग बिजनेस में है, इसमें नॉलेज के लिए बहुत घूमना पड़ता है, बहुत हंट करना पड़ता है। ये नॉलेज इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तुरंत आपको ये नॉलेज नहीं मिलेगा कहीं पे भी, आपको हंट करना पड़ेगा। और अगर किसी के पास ये नॉलेज है या कुछ आंसर्स है तो वहाँ पे वो एक्सेसिबल नहीं है, लोग इजीली एक्सेसिबल नहीं है। कोई भी कोच आपको एक्सेसिबल नहीं मिलेगा आज की तारीख में। हालांकि मैं एक्सेसिबल हूँ सबके लिए, जो मेरे वीकेंड्स में मेरे डायरेक्ट 1-to-1 सेशंस होते हैं, लेकिन सबका वैसा नहीं है। और मैं भी पता नहीं कितने दिन में एक्सेस रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी एक शेड्यूल है, टाइम कंस्ट्रेन है, एनर्जी कंस्ट्रेन है। लेकिन मैं तो रहूंगा। मैं हालांकि कमिट नहीं करता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई टू बी देयर। थोड़ा टाइम मैं निकालूंगा वीकली 1 या 2 दिन के लिए और मैं रहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे चैप्टर के ओर, देखेंगे क्या है साइबरनेटिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन। साइबरनेटिक थ्योरी, ये जो हमारा जो ब्रेन है ना, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स है, बहुत सारे सिस्टम है, इसमें बहुत सारे माइंड्स है। जैसे कॉन्शियस माइंड हो गया, सब कॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस, मेटाफिजिकल। और ये बेसिकली क्या है, एक सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म से भी काम करता है। अभी हम उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा साइबरनेटिक सिस्टम्स का, जो हमने चैप्टर लिया है अभी। तो उसमें ये सेल्फ रेगुलेशन के हिसाब से काम करता है। एक मैकेनिज्म है इसके अंदर, साइबरनेटिक सिस्टम करके एक मैकेनिज्म है। ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है, ये बाय बर्थ मैकेनिज्म होता है। तो वो मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली काम करता है। तो हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है, ये जो थर्मोस्टेट हमको दिखता है, ये जो सर्किट है, इसको थर्मोस्टेट हम बोलते हैं। तो ये थर्मोस्टेट क्या करता है, ये थर्मोस्टेट है ना, ये हर गैजेट्स में लगा होता है। जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, एसी हो गया, या आयरन का जो प्रेस हो गया, ये सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, होम अप्लायंसेस वगैरह, उनमें ये थर्मोस्टेट का सर्किट यूज होता है। तो ये सर्किट का क्या काम होता है, ये सर्किट अपना जो भी आप वो सर्किट में सेट करेंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग है या कोई टेम्परेचर है, खास करके हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि थर्मोस्टेट ज्यादा करके टेम्परेचर में यूज होता है, टेम्परेचर मैनेजमेंट और टेम्परेचर मेंटेन करने में यूज होता है। तो क्या होता है, जब हम ये फलाना सेटिंग करते हैं थर्मोस्टेट में, मान के चलिए हमने एक एसी है, एसी में थर्मोस्टेट है, वो तो हमने एसी में एक फलाना टेम्परेचर हमने सेट किया कि हमको अभी एसी 21 में चाहिए, 21 में चाहिए। तो हम उसको रिमोट पे उसको सेट करते हैं, वो एसी को। और वो क्या करता है, वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। अगर
अगर बाहर ज्यादा क्लाइमेट में समझो गर्माहट बढ़ गया या बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो वो करेक्ट अपने हिसाब से वो मैनेज करेगा, अपने हिसाब से वो लोड लेके वो यही कोशिश करेगा कि अंदर का जो टेम्परेचर है उसको 21 पे मेंटेन करना है उसको। तो बाहर का वातावरण जो भी है वो नहीं देखेगा, वो उतना ही देखेगा कि जो हमने सेट किया है उसके ऊपर 21, उस हिसाब से ही वो अंदर टेम्परेचर मेंटेन करेगा। और वो फ्लक्चुएट होएगा लेकिन टेम्परेचर वो मेंटेन करते रहेगा। उसमें जो सर्किट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सर्किट है, ये सर्किट वो करेक्ट काम करेगा, वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। 21 का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करता जाएगा वो थर्मोस्टेट। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में देखेंगे हम लोग। देखिए ये सर्किट है, इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। ये सर्किट थर्मोस्टेट के हिसाब से काम करेगा। जो भी टेम्परेचर मेंटेनेंस का है, टेम्परेचर रेगुलेशन का जो भी काम है, कम हुआ तो उसको वापस ज्यादा करके उसको मेंटेन करना है 21 पे। अगर वो टेम्परेचर बाहर का कम हो गया, बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा हो गया, तो वो मशीन को उस हिसाब से अगर वो रन करेगा, ऑटोमेटिकली रन करेगा उस हिसाब से, ताकि वो अंदर का जो टेम्परेचर जो हमने ऑलरेडी उस पर सेट किया है, जो प्री प्रोग्राम किया है रिमोट से, उधर वो आके मेंटेन करेगा। वो नीचे भी जाने को नहीं देगा या तो ऊपर भी जाने को नहीं देगा। वो हाई भी नहीं होगा, वो लो भी नहीं होगा। वो करेक्ट थर्मोस्टेट जो है, जो ये सर्किट है, वो करेक्ट काम करेगा। करेक्ट काम किस लिए करेगा? वो चीज मेंटेन करने के लिए, वो टेम्परेचर पर्टिकुलरली मेंटेन करने के लिए वो करेक्ट काम करेगा। अभी देखिए ये सर्किट जो हमारा प्रेस है, जो हम लोग यूज करते हैं घर में, उसमें भी थर्मोस्टेट होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी प्रेस में अगर आप देखेंगे कि कॉटन के लिए अलग सेटिंग होता है, नायलॉन के लिए अलग होता है, बाद में वुलन के लिए अलग होता है। वो एक नीडल होता है वहां पे प्रेस में, आपने देखा होगा। वो नीडल होता है, वो नीडल के ऊपर उन्होंने लिखा होता है, वहां पे मेंशन्ड होता है कि कॉटन है तो इतना है, ये है। डायल घुमाना पड़ता है उसको। फिर वुलन है, नायलॉन है, जूट है, ऐसा कुछ भी है। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, जितना जो भी कपड़े का जो क्वालिटी है उसको कितना टेम्परेचर लगता है, उस हिसाब से उन्होंने उसको वो जो डायल है और अंदर का जो सर्किट है, जो थर्मोस्टेट है, जो ये सर्किट है जो दिख रहा है, इसको थर्मोस्टेट हम बोलते हैं, ये सर्किट है। तो ये पूरा रेगुलेशन करता है, पूरा मेंटेन करता है। और ये हमारा इस्त्री है। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा ये जो सर्किट रहता है इसके अंदर, ये पूरा टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मान लीजिए अगर आपका इस्त्री ठंडा हो गया, हाँ, ठंडा हो गया, तो अगर समझो उसको एक फलाना XYZ टेम्परेचर चाहिए, तो क्या करेगा वो तुरंत ऑन कर देगा, ऑटोमेटिकली ऑन करेगा। आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है। पहले का जो प्रेस आते थे 25-30 साल पहले, उसमें थर्मोस्टेट नहीं होता था, वो मैनुअली आपको बंद चालू करना पड़ता था। तो अभी उसके बाद अभी लेटेस्ट जो है उसमें क्या होता है, उसमें ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट इंस्टॉल्ड होता है। तो थर्मोस्टेट क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली उसको मेंटेन करता है वो टेम्परेचर। तो अभी समझो हमने XYZ टेम्परेचर मेंटेन किया, ये ऑफ हो गया, बाद में वापस वो स्टार्ट हो जाता है, कूल हो गया, समझो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, जो XYZ टेम्परेचर है उसके अलावा अगर वो ड्रॉप हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो ऑन कर देगा उसको, ये इसको ऑन कर देगा। ऑन करने के बाद वापस वो एक टेम्परेचर मेंटेन होगा। वापस अगर वो ज्यादा हीट हो गया तो वापस लो होगा वो, वापस फिर वो हाई होगा, चालू होगा, वापस चालू बंद चालू बंद चालू बंद होगा वो। उस हिसाब से वो मेंटेन होता जाता है जो टेम्परेचर है। और अगर आपने समझो उसका डायल चेंज किया, समझो अगर आपने वो इस्त्री कोई दूसरा मटेरियल का अगर आप प्रेस कर रहे हैं, समझो वुलन आ गया, तो वुलन के लिए और कम पूछेगा, उसके वुलन का अलग टेम्परेचर होता है। तो वापस आप डायल अगर चेंज करेंगे तो वो थर्मोस्टेट का सेटिंग वापस चेंज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट अलग है, लेकिन ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ज्यादा हम आगे एडवांस जैसे जाएंगे तो ये एक बार आपको समझ में अगर आ गया कि ऐसा होता है, तो फिर आगे लेसन या चैप्टर है वो इजी जाएगा आपको समझने के लिए। आगे चलते हैं।
थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे लेता हूँ, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा कैमरा नीचे ले लेता हूँ ये बाजू में। तो हम देखते हैं, तो थोड़ा कैमरा ऊपर था तो वो डिस्टर्ब हो रहा था मुझे, इसके लिए मैंने नीचे लिया। तो देखिए यही है थर्मोस्टेट जो मैं बोल रहा था, ये सर्किट है और ये एसी है। एसी में भी जो हम लोग सेट टेम्परेचर रखते हैं, मान के चलिए 21 का टेम्परेचर हमने रखा, तो ये थर्मोस्टेट क्या करता है, थर्मोस्टेट उसको प्रॉपरली वो मेंटेन करके चलता है उसका टेम्परेचर, ना ही कम होगा, कम हो गया तो वो बढ़ाएगा, अगर वो ज़्यादा हो गया तो घटाएगा, और वो करेक्ट ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ट्राई टू मेंटेन दिस टेम्परेचर ऑल द टाइम। तो ये एसी का हो गया, हमने प्रेस का देख लिया, एसी। चलो दोस्तों, अभी सब सेट हो गया है, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे वो मैंने अभी ठीक कर दिया है। तो अभी कैसा है, जैसा हमने बात किया कि थर्मोस्टेट का फंक्शनिंग जो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, सिमिलरली ह्यूमन ब्रेन हैज बिल्ट इन प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम दैट हेल्प्स अस रिस्पॉन्ड टू डेंजर। मतलब क्या होता है कि हमारे ब्रेन में भी एक थर्मोस्टेट होता है, हालांकि उसमें सर्किट नहीं होता, लेकिन एक मैकेनिज्म है थर्मोस्टेट वाला, वो थर्मोस्टेट जैसा ही काम करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स उसको उस हिसाब से इन्फ्लुएंस करते हैं। वो एक इनबिल्ट प्री प्रोग्रामिंग होता है, वो चाइल्डहुड से भी आ सकता है, करंट हमारे लाइफ स्पैन जो भी हमारा लाइफ है करंटली उससे भी आता है, बाद में कुछ हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से आता है, कुछ इवेंट्स है, सर्कमस्टांसेस है, बिलीव्स है, उससे सब वो सेट होता है, वो थर्मोस्टेट सेट होता है। सोशल इन्वायरमेंट होता है उसमें, सोशल इन्फ्लुएंस होता है, पेरेंटल इन्फ्लुएंस होता है, संस्कार होते हैं, कार्मिक इन्फॉर्मेशन होता है, तो उससे वो सब सेट होता है, सेट पॉइंट सेट होता है ब्रेन का, कोई सर्किट नहीं होता उसमें। एक एथरल फील्ड में होता है वो सब। वो एथरल फील्ड वगैरह हम बाद में बात करेंगे, उसके बारे में इंसाइट में दूंगा आगे अलग अलग कोर्सेस में। ये कोर्सेस में भी कुछ चैप्टर्स है उसके ऊपर। देखिए अभी कैसा होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया सेट पॉइंट के बारे में बताया, जैसे एसी के बारे में बताया 21 डिग्रीज, बाद में हम प्रेस के बारे में भी बताना, सेट पॉइंट है। हाँ, वो एक सेट पॉइंट होता है, जो भी टेम्परेचर हम सेट करते हैं उसको सेट पॉइंट बोलते हैं। और जैसा ब्रेन में भी एक यूनिक मेंटल सेट पॉइंट होता है, मेंटल सेट पॉइंट बोलते हैं उसको, दैट कैन शेप हाउ दे एक्सपीरियंस लाइफ। लाइफ को वो कैसे कैसे जीते हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस करते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनके पास आते हैं, इन जनरल वो कैसे लाइफ लीड करते हैं, वो सब उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसको थ्रेशोल्ड भी हम बोल सकते हैं, लाइफ का एक थ्रेशोल्ड या सीमा बोल सकते हैं। तो उसके आधार पे वो उनका लाइफ चलते रहता है। मतलब कैसा है, उनके वो जो सेट पॉइंट होता है, वो सेट पॉइंट के आजू बाजू ही उनका लाइफ मंडराता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ तक वो सेट पॉइंट के आसपास ही वो घूमते रहते हैं। और वो सिचुएशंस भी उनको वैसे ही मिलते हैं जो कि वो सेट पॉइंट के नियर अराउंड आजू बाजू ही घूमते रहता है उनका लाइफ। मतलब क्या है, एक टाइप का एक लिमिटेड उनका लाइफ हो जाता है, लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनको जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस आते हैं, उनके लाइफ में जो भी इवेंट्स आते हैं, वो सेट पॉइंट देख के ही आते हैं। क्योंकि कैसा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एयर कंडीशनिंग या प्रेस में जो भी वो सेट पॉइंट होता है, वो सेट पॉइंट मेंटेन करने की कोशिश करता है। उसी तरह जैसा ब्रेन में हमारे सेट पॉइंट होता है, जिसको हम लोग साइबरनेटिक्स बोलते हैं, वो भी एक सेट पॉइंट, ब्रेन भी वैसा ही बिहेव करता है। ब्रेन भी उस सेट पॉइंट के अनुसार ही बिहेव करता है, और वो ब्रेन भी वो सेट पॉइंट के पास ही लाने को देखेगा ऑल द टाइम। अगर वो व्यक्ति दूसरे जगह जा रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, तो वो वापस सेट पॉइंट के पास उसको लेके आके रुकेगा, वो सेट पॉइंट पे उसको लेके आएगा। तो उसमें वो इंसान भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी उस हिसाब से वो मूव होता है, सेट पॉइंट के हिसाब से वो सब चलाता है। तो क्या है, हमारा जो माइंड है ना,
उसे बेसिकली ये सेट पॉइंट जो होता है वो सब कॉन्शियस माइंड में होता है। कॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं होता, कॉन्शियस माइंड में कोई साइबरनेटिक सिस्टम नहीं होता। हाँ, वो एक न्यूट्रल काइंड ऑफ माइंड होता है, एक फंक्शनल माइंड होता है वो, एक टेम्पररी माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड एक डिफरेंट वे में काम करता है, जिसमें ये सब चीजें आते हैं। साइबरनेटिक सिस्टम आता है जिसमें सेट पॉइंट्स आते हैं, जिसमें ये प्लस माइनस ये सब आता है। तो सेट पॉइंट वो एक सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, एक प्रोग्रामिंग है सेट पॉइंट साइबरनेटिक्स वाला। हाँ, उसके आधार पे आपका लाइफ मूव होता है। वो सेट पॉइंट के आजू बाजू ही घूमेगा वो व्यक्ति। अभी फॉर एग्जाम्पल हम समझ के चलेंगे, अभी टोनी है, मिस्टर टोनी कमा रहे हैं 50,000 रुपीज एवरी मंथ, 50,000 रुपए उनका इनकम है, टोनी जी का। ऐसा मान के चलिए, और वो खुश है उसमें 50,000 में, वो एकदम हैप्पी है, खुश है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सब स्मूथ जा रहा है। और उनका जो सेट पॉइंट है वो भी 50,000 है। उनका जो ब्रेन का सेट पॉइंट है, जैसे टेम्परेचर है, वो भी 50,000 का अमाउंट पे सेट है वो। तो अभी उनका लाइफ स्मूथली चल रहा है। देखिए इसमें क्या लिखा है, टोनी हैज अ माइंडसेट ऑफ अर्निंग 50,000 रुपीज एवरी मंथ। अभी उनका माइंडसेट फिक्स है 50,000 रुपीज अर्न करने के लिए, माइंड प्रोग्राम टू अर्न 50,000 एवरी मंथ। सो टोनीज मंथली सैलरी सेट पॉइंट है, उनका जो 50,000 है उनका माइंड का सेट पॉइंट है, वो उनका साइबरनेटिक्स है वो। हाँ, वो 50,000 जो है किसी और ने नहीं सेट किया है। जैसा अभी हम एसी है, हमको एसी लगाना है तो हम एसी का जो रिमोट है उसके ऊपर हम लोग ये सेट करते हैं। लेकिन अभी कैसा है, ये टोनी जो ह्यूमंस के केस में क्या होता है, साइबरनेटिक कौन सेट करता है? साइबरनेटिक सेट करने वाला इंसान जो है वो खुद होता है, दूसरा कोई उसको सेट नहीं कर सकता। अभी ये जो टोनी है, मिस्टर टोनी है, ये मिस्टर टोनी की वाइफ आके या उनके रिलेटिव्स आके वो सेट पॉइंट नहीं सेट कर सकते कि पापा 50,000 तेरा इनकम है और 50,000 तेरा इनकम पे हमने सेट किया है। ऐसा कोई रिमोट नहीं है उसके लिए कि हाँ बाबा हमने ये से बाहर से कोई वो आदमी सेट नहीं होता। साइबरनेटिक जो सिस्टम है या माइंड सेट है, ये जो माइंड का जो सेट पॉइंट है जिसको हम लोग साइबरनेटिक्स बोल रहे हैं हमारे टेक्निकल टर्म में, या ब्रेन और माइंड के जो टर्म्स में हम लोग उसको जो बोलते हैं सेट पॉइंट या साइबरनेटिक्स, वो बाहर वाला आदमी कोई सेट नहीं कर सकता, ना ही वो सेट करता है और ना ही वो हो सकता है। ये सेट करने वाला टोनी खुद होता है। जैसा अभी हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके अगर हम स्कूली बच्चे को अगर पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, तो वो कुछ तो आंसर देगा कि नहीं मुझे नेवी में जाना है, मुझे हवाई जहाज उड़ाना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, सब कुछ तो बोलेगा वो। तो क्या हो रहा है, वहां पे वो उसका जो लिमिट है या उसका जो सेट पॉइंट है वो खुद क्रिएट कर रहा है, वो लड़का ही क्रिएट कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारा जो सेट पॉइंट होता है, जो हमारा साइबरनेटिक्स होता है, वो खुद वो इंसान सेट करता है, ठीक है। अभी क्या होता है इसमें देखिए, ये जो टोनी है सेल्फ आइडेंटिटी है उसका, सोनी सेल्फ आइडेंटिटी और इस साइबरनेटिक्स इज फिक्स्ड एट 50,000 रुपीज पर मंथ। यानी अभी इसमें क्या हो गया, उसका जो सेट पॉइंट है वो उसकी आइडेंटिटी भी है, क्योंकि आइडेंटिटी का भी पार्ट है वो। क्या, क्योंकि वो खुद को क्या समझ रहा है, उसके आइडेंटिटी में क्या है कि नहीं मैं 50,000 रुपीज कमाने वाला इंसान हूं, आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज, ठीक है। तो क्या होता है, उसका आइडेंटिटी से वो ऑटोमेटिकली उसको कोरिलेट कर रहा है कि मेरे आइडेंटिटी में 50,000 पर मंथ सैलरी वाला मैं इंसान हूं और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके सेल्फ आइडेंटिटी भी हो गया और उसका साइबरनेटिक्स भी हो गया। तो उसका साइबरनेटिक सेल्फ आइडेंटिटी और जो मेंटल सेट पॉइंट है वो भी सेम होता है। तो टोनी के केस में बिल्कुल सेम है और सबके केस में सेम होता है वो क्या, क्योंकि साइबरनेटिक्स डायरेक्टली कनेक्टेड है आइडेंटिटी से भी, ठीक है, क्योंकि वो उसकी कोर आइडेंटिटी बन जाती है। अभी समझिए मेरा इनकम है 5 लाख रुपए महीना, ठीक है, तो मेरा ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिटी में आता है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, वो आइडेंटिटी में ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाता है कि हाँ आई एम अ पर्सन ऑफ 5 लाख रुपीज अ मंथ, I earn 5 lakh rupees, that is my identity, और 5 lakh rupees is simultaneously it is also my cybernetic system, या मेरा सेट पॉइंट है वो। तो सेट पॉइंट है, आइडेंटिटी है और साइबरनेटिक्स है, तीनों सेम है। तो इसका माइंडसेट है 50,000 रुपीज पर मंथ अर्न करने के लिए, ये होल्ड्स अ कैपेसिटी। अभी देखिए इसमें क्या होता है,
इसमें एक मनी रेंज होता है या एक फाइनेंस होल्डिंग कैपेसिटी होता है जो हमारे ब्रेन में ही होता है, हमारे सिस्टम में होता है। वो ब्रेन में होता है, आइडेंटिटी में होता है, साइबरनेटिक्स में होता है, मेंटल सेट पॉइंट में होता है। तो होल्डिंग कैपेसिटी 50,000 तो जैसा है, जैसा वो अर्न कर रहा है 50,000 रुपीज पर मंथ, उसी हिसाब से उसका होल्डिंग कैपेसिटी भी 50,000 होता है। होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा नहीं हो सकती है, कम भी नहीं हो सकती। होल्डिंग कैपेसिटी भी उसका 50,000 ही होगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल है उस जगह पे। जैसे मैंने पहले बोला, देखो उसका वो हैप्पी है, 50,000 रुपीज कमा रहा है और वो हैप्पी भी है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। तो जब प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके है उसके लाइफ में। हाँ, उसका होल्डिंग कैपेसिटी 50,000 है, उसका अर्निंग भी 50,000 है, उसका अर्निंग 50,000 है, इसलिए उसकी होल्डिंग कैपेसिटी 50,000 ही हम मान के चलेंगे। हाँ, और मानना भी चाहिए, वो ज्यादा नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता। ठीक है। अभी इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट में क्या है, ही हैज अ सॉफ्टवेयर इन हिज सिस्टम दैट सपोर्ट्स 50,000 रुपीज पर मंथ। अभी देखिए इसमें क्या होता है कि उसके अंदर हमने साइबरनेटिक सेट कर दिया, जो 50,000 वाला है, जो माइंड सेट है या मेंटल स्टेट है, जो मेंटल सेट पॉइंट है, वो भी हमने सेट कर दिया। हर चीज 50,000 पे सेट हो गया, और वो हैप्पी भी है, कंफर्टेबल भी है। वो कंफर्टेबल और हैप्पी क्यों है? क्योंकि वो साइबरनेटिक्स वहां पे सेट हो गया, बिल्कुल जैसा एसी में हम लोग सेट किया 21 डिग्रीज पे। हाँ, तो उसका ऑटोमेटिकली वो एक सॉफ्टवेयर भी हम बोल सकते हैं उसको, कि उसका जो प्रोग्रामिंग हो गया, वो उसका जो इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, वो भी ट्यून्ड हो गया 50,000 रुपीज पर मंथ के लिए। हाँ, एंड ही इज कंफर्टेबल विद, फोर्थ पॉइंट में कंफर्टेबल दिया है उसने, ही इज कंफर्टेबल विद दैट सैलरी। He has the feelings and emotions and action that makes him feel that he is earning 50,000। देखिए अभी इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि उसको जो अंदर से जो फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं, हैप्पीनेस के, कंटेंटमेंट के, कि वह ओके है, 50,000 रुपीज आई एम अर्निंग एंड आई एम ओके विथ इट। तो उसको जो फीलिंग्स और इमोशंस है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे साइबरनेटिक सिस्टम में। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्योंकि हमारे साइबरनेटिक सिस्टम को फीलिंग्स और इमोशंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, बाद में वो इंटैक्ट करके रखते हैं। इंटैक्ट बोलते हैं ना, क्या इंटीग्रेशन में रहता है, वो इंटैक्ट रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है। तो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस और एक्शंस जो है, जो हम लोग 50,000 रुपीज कमा रहे हैं, 50,000 एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शन एक क्या है, एक अच्छा बाइंडिंग क्रिएट करते हैं, अच्छा बाइंडिंग क्रिएट करते हैं हमारे वो जो साइबरनेटिक सिस्टम होता है या मेंटल सेट पॉइंट होता है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। और ऑटोमेटिकली वो एस्टेब्लिश होते हैं। जब एक व्यक्ति कमाता है 50,000 रुपीज पर मंथ, तो उसके इमोशंस एक अलग टाइप के होंगे, उसके जो इमोशंस और फीलिंग्स है और एक्शंस है, वो एक अलग लेवल के होंगे। वही अगर एक व्यक्ति समझो 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, तो उसके फीलिंग्स और इमोशंस अलग होंगे। वो आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। उसके फीलिंग्स अलग होंगे, उसके इमोशंस अलग होंगे, उसके एक्शन, उसके डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज डिफरेंट होगा। ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट में क्या है, हिज साइबरनेटिक्स फुल्ली सपोर्टिंग हिज इनकम एंड ही इज नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम। अभी क्या होता है, देखिए अगर सेट पॉइंट है, उसका साइबरनेटिक अगर अप्रूव्ड है और कंफर्टेबल है, तो वो किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, उसको खुश रखेगा। वो बंदा भी खुश होगा, वो कंफर्टेबल फील करेगा, और उसको उस सिचुएशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और हर चीज स्मूथ चलेगा। क्योंकि क्या करता है साइबरनेटिक सिस्टम जो हमारा होता है, वो स्मूथनेस लाता है, वो स्मूथनेस लाता है, कंफर्टनेस लाता है, इमोशंस, एक्शंस, फीलिंग्स को इंटैक्ट रखता है आपके अंदर। मैं अंदर की बात कर रहा हूं। हर चीज स्मूथ रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या है, ही हैज बिकम अ मैन who earns 50,000 rupees every month. Mr. Tony is tuned. हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हम tuned भी बोल सकते हैं कि already he is tuned to earn 50,000 rupees per month. उसकी ट्यूनिंग भी हो गई है 50,000 रुपए कमाने के लिए। ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें। अभी जो ये सिस्टम जो हमने बात किया इसके पिछले स्लाइड में, उसके अनुसार कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज उसका माइंड सेट है, साइबरनेटिक सिस्टम सेट है, उसके इमोशंस, फीलिंग्स अलाइंड है, एक्शंस भी अलाइंड है, वो पर्टिकुलर मेंटल सेट पॉइंट से, साइबरनेटिक से, हर चीज से वो अलाइंड है, और खुद भी वो हैप्पी है क्योंकि वो 50,000 रुपीज अर्न कर रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो
सब सक्सेसफुली मैच हो गया है, नो एरर, बिकॉज द सॉफ्टवेयर इन द माइंड मैचेस द अमाउंट अर्न एवरी मंथ। तो हर चीज के लिए वो ओके है। अभी क्या होता है इसमें, अभी एक कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट क्या है कि अचानक मिस्टर टोनी को लगता है कि आई वांट टू अर्न 10 लाख रुपीज एवरी मंथ। ठीक है, तो अभी टोनी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नहीं, 50,000 अभी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब उसके डिजायर्स बढ़ गए, सैलरी के प्रति उसके डिजायर्स हायर हो गए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है, आई वांट टू अर्न 10 लाख एवरी मंथ। ये थॉट क्रिएट हो गया उसको, तो ये थॉट क्रिएट हो गया, डिजायर क्रिएट हो गया, इसका गोल बन गया इनफैक्ट वो। तो उसने एक गोल क्रिएट किया। ठीक है, डिजायर क्रिएट हो गया, डिजायर क्रिएट्स ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली थॉट आ गया कि आई वांट टू अर्न 10 लाख रुपीज अ मंथ। तो उसके माइंड में आ गया वो। तो अभी क्या होता है देखेंगे आगे मिस्टर टोनी को। अभी यहां पे एरर आ गया, इसके पहले एरर नहीं था, अब तक सब कुछ ठीक था। अभी यहां पे एरर दिखा रहा है वो। अभी क्या बोल रहा है एरर, अभी उसका इमोशंस भी चेंज हो गया। अब देखो टोनी का, बिकॉज द सॉफ्टवेयर इन द माइंड डज नॉट अलाउ टोनी टू अर्न 10 लाख रुपीज एवरी मंथ। ठीक है, तो उसका साइबरनेटिक सेटिंग क्या था, पहले के स्लाइड्स में जो हमने देखा था वो था 50,000 के अनुसार। ठीक है, अभी वो क्या बोल रहा है, अभी मुझे 10 लाख चाहिए। तो अभी क्या है, उसमें एरर दिखाएगा, वो ब्रेन में सेंस होगा एरर है करके। हाँ, क्योंकि उसकी थॉट चेंज हो गई। पहले वो कंफर्टेबल था, 50,000 का जब उसको सैलरी मिलता था तब 100% कंफर्टेबल था, तब कोई एरर नहीं था, हर चीज ग्रीन था, सक्सेसफुल था। लेकिन अभी ये रेड आ रहा है। अभी रेड में क्या है, ये क्या बोल रहा है, बिकॉज द सॉफ्टवेयर इन द माइंड डज नॉट अलाउ टोनी टू अर्न 10 लाख रुपीज एवरी मंथ, द सॉफ्टवेयर इन द माइंड इज प्रोग्राम टू अर्न 50,000 एवरी मंथ। अभी क्या है, ये साइबरनेटिक्स जो है, हमारा जो मेंटल सेट पॉइंट है, वो किस पे सेट है, वो 50,000 के ऊपर सेट है, बराबर है। लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अभी ये टोनी बोल रहा है मुझे 10 लाख चाहिए, तो वहां पे काउंटर इंटेंशंस आ रहे हैं अभी उनके सिस्टम में। कहां पे, ब्रेन और माइंड में कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया अभी वहां पे। जैसे ही कंफ्लिक्ट क्रिएट हो तो वो एरर दिखा रहा है वहां पे अंदर। जैसे ही वो एरर दिखा तो उसका इमोशंस भी चेंज हो गया। देखिए उसका इमोशन भी थोड़ा डिस्टर्ब्ड है वो। तो उसमें डाउट क्रिएट आ गया, डाउट हो गया, या फिर उसमें वरीनेस आ गया, और वो एरर की वजह से होता है वो। तो फिर भी वो बोल रहा है आई वांट टू अर्न 10 लाख रुपीज एवरी मंथ। ठीक है, माइंड प्रोग्राम्स टू अर्न 50,000, वही तो उसमें यही है, माइंड तो प्रोग्रामिंग है 50,000 के लिए, लेकिन वो मांग रहा है, तो वहां पे एरर है, एरर दिखा रहा है। अभी देखिए टोनी, जब एरर आ रहा है हमारे साइबरनेटिक सिस्टम में या ब्रेन में, तो वहां पे टोनी विल नॉट बी एबल टू बेनिफिट सैलरी ऑफ 10 लाख रुपीज, बिकॉज हिज इनर बीइंग इज नॉट सपोर्टिंग दैट आइडिया। अभी क्या है, उनका इनर आइडेंटिटी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनका साइबरनेटिक भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनका मेंटल सेट पॉइंट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उनका फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस वो भी है, वो भी सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि वो इंटीग्रेटेड हो गया पुराना इसमें। ठीक है ना, 50,000 केस में वो इंटीग्रेशन हुआ है, तो अभी तुरंत वो 10 लाख के लिए इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो रिजेक्शन मांगेगा, एरर करेगा वो। उसी तरह से एरर दिखाएगा। एज ए रिजल्ट हिज माइंड विल रेजिस्ट दिस थॉट। उसका माइंड में वो रेजिस्टेंस लाएगा कि नहीं, ये 10 लाख का ये सोच गलत है, क्योंकि हमारा पास सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारा पास सॉफ्टवेयर है 50,000 का, आप 10 लाख बोल रहे, तो वो कहीं पे वो एरर दिखाएगा, वो मिसमैच होगा। जैसे कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं कि अगर उसको जो चीज चाहिए प्रोग्राम के अनुसार अगर उसको नहीं मिलता तो वो एरर दिखाएगा, समझे ना। वहां पे वो अगर उसका जो पाथ है, उसका जो इंटरलिंक्ड पाथ है, अगर वहां से कोई डेटा आपने डिलीट किया और अगर फिर भी आप उसको एक्सेस करना चाह रहे तो वो नहीं दिखाएगा, वो एरर आएगा। वो बोलेगा, कुछ तो बताएगा कि नहीं, देयर इज एन एरर बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फाइंड दिस पर्टिकुलर डेटा विच वॉज स्टोर्ड इन दैट पाथ प्रीवियसली, क्योंकि आपने उसको हटाया रहता है या उसको रीनेम किया रहता है, तो वो वहां से अगर हट गया तो वो एरर बताएगा। उसी तरह से अभी क्या होता है, वो हर्डल्स क्रिएट करेगा, एरर जो है वो हर्डल क्रिएट करेगा, उसके अटेम्प्ट्स को फेल करेगा।
इवन इफ ही गेट्स द जॉब ही विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर समझो उसको 10 लाख का जॉब मिलता भी है बाय हुक और बाय क्रुक, हाँ, तो भी उसको जॉब में रहने नहीं देगा। कौन नहीं रहने देगा? ये हमारा जो मेंटल सेट पॉइंट है, साइबरनेटिक सिस्टम है जो हमारा ब्रेन का। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हमारा 50,000 वाला है, अभी हम 10 लाख का नौकरी में आ गए बाय हुक और बाय क्रुक। समझो अगर मिल गया, चांसेस तो नहीं है, कम है मिलने का, लेकिन समझो हम लोग मान के चलते अगर हम मिला भी अगर, तो उसमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। कहीं से भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है। हमारा जो साइबरनेटिक सिस्टम है जो ब्रेन में है, माइंड में, वो खुद को प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। हमको लगता है प्रॉब्लम ऐसे कैसे आ रहे हैं, तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं, मैं ठीक ही हूँ, मैं अच्छा ही हूँ, सबके साथ में अच्छा ही काम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मेरा काम भी प्रोफेशनल है, ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे? प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे? क्योंकि वहां पे एरर है, आपके साइबरनेटिक्स में एरर दिखा रहा है। आपका जो इनर आइडेंटिटी है वो सपोर्टिव नहीं है। आपका जो थॉट है ये 10 लैक्स वाला, वो सपोर्टिव नहीं है आपके आइडेंटिटी से, आपके साइबरनेटिक्स से, आपका मेंटल सेट पॉइंट से वो सपोर्टिव नहीं है। उसकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, वो डिससिंक्रोनाइज्ड हो गया है। ठीक है, तो अगर उसको जॉब मिलता है तो भी उसको प्रॉब्लम्स आएंगे, हाँ, और वापस वो फिर 50,000 के जॉब पे ही आएगा वापस, एंड ही विल बी कंफर्टेबल। एक वापस वो 50,000 पे आएगा और बाद में कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वो एरर नहीं आए वहां पे। वो नॉन एरर जोन में आता है जब, तो वो रिलैक्स हो जाता है, उसको बिल्कुल हैप्पी हो जाता है। वो बोलता है कि यार अभी ठीक है, 50,000 के हिसाब से आई एम ओके। बाद में इसमें 10 लाख के इसमें वो कुछ भी कर सकता है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, साइबरनेटिक है, वो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, हमारे हाथ में नहीं होता। वो हेल्थ भी खराब कर देगा, रिलेशनशिप खराब कर देगा, वो बॉस को भी, वो बॉस का कॉन्शियसनेस चेंज करके वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एरर का हो गया। अभी वो क्या बोल रहा है कि आई एम ट्राइंग बट नथिंग इज हैपनिंग फॉर मी। मतलब वो ट्राई कर रहा है वो जॉब के लिए, कि बाबू मुझे 10 लाख का जॉब चाहिए, लेकिन कहीं पे भी ये जॉब नहीं मिल रहा है मुझे। मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है, और उसका जो अगर फेशियल एक्सप्रेशन आप देखेंगे टोनी जी का, तो देखो स्ट्रेस में है वो अभी। तो इससे क्या होता है, वो अपसेट हो जाता है और वो बोलता है कि आई एम ट्राइंग बट इट इज नॉट हैपनिंग फॉर मी। मतलब क्या है, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे उसको, 10 लाख वाला अपॉर्चुनिटीज ना। थॉट तो उसने क्रिएट किया, नो डाउट, थॉट क्रिएट किया उसने, और करना भी चाहिए थॉट। क्या मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टोनी गलत है, गलत इंसान है, क्या वो 50,000 में ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो 10 लाख अगर उसको चाहिए तो वो कर सकता है, उसका हक है, वो सोचना भी हक है, और उसको वो मिलना भी हक है, हर चीज ठीक है। लेकिन क्या है, दूसरे फैक्टर्स में काम होना चाहिए ना। अगर दूसरे फैक्टर्स में अगर काम नहीं हो रहा है तो वो कुछ काम का नहीं है वो होके, और होगा भी नहीं, डिफिकल्ट है। तो आई एम ट्राइंग बट इट इज नथिंग इज हैपनिंग। तो वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है 10 लाख रुपीज कमाने के लिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है वहां पे। एथरल वर्ल्ड में, एथरल फील्ड में भी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली आएगा। क्योंकि हम लोगों को कैसा है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक बात करता हूँ अभी, कि ये जैसा हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है, हाँ, मान के चलिए अभी ये जो कोर्स है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखता है। आप जापान चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, यूएस में जाओ, यूएस में अगर किसी ने खोला तो वो वहां पे भी दिखेगा। ठीक है ना, तो ये इंटरनेट से हम लोग जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारा जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, यूट्यूब से, फेसबुक से, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन से जो हम लोग कनेक्टेड है, उसी तरह से हमारा हम भी कनेक्टेड है। ये गॉड्स का जो फील्ड है, भगवान का जो फील्ड है, भगवान का जो इंटरनेट है, वो एक अलग इंटरनेट है, मेटाफिजिकल इंटरनेट है, उससे भी हम लोग कनेक्टेड है, समझे कि नहीं। तो वो ऑटोमेटिकली वो एरर वेरर सब दिखाएगा उसको, उसके माइंड में जो है, उसका साइबरनेटिक्स जो है, वो यूनिवर्स को मालूम है, हाँ? तो फटक से वो पकड़ेगा उसको, और वो बोलेगा कि नहीं, ये यहाँ पे एरर आएगा, और एरर दिखाएगा आपको, वो महसूस कराएगा वो एरर। इसके लिए जैसे एरर आ गया तो उसका इमोशन चेंज हो गया, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया, उसका इमोशन चेंज हो गया, उसका फेशियल एक्सप्रेशन सब पे वो दिखेगा, हम लोगों को इम्पैक्ट दिखेगा वो। अभी एग्जांपल इसमें हम लोग लेते हैं कि अगर समझो 5 लीटर्स का बॉटल है वहां पे पानी का, है? तो उसमें आप 10 लीटर्स नहीं डाल सकते, समझे ना। 5 लीटर्स में आप 5 लीटर से अकोमोडेट कर सकते हैं, समझे ना। और 10 लीटर्स में आप 10 लीटर से अकोमोडेट कर सकते हैं। 10 लीटर्स में आप 20 लीटर्स नहीं डाल सकते, बराबर है।
तो उसी तरह से ये साइबरनेटिक सिस्टम हमारा लाइफ में काम करता है। 10 लीटर के बॉटल में आप 5 लीटर डाल सकते हैं, लेकिन 5 लीटर के बॉटल में आप 10 नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो ये ऐसा चलता है। तो फिर वो क्वेश्चन पूछता है, अपने आपको ही पूछ रहा है, वो थॉट प्रोसेस है उसका, एक्चुअली वो क्या थिंक कर रहा है कि देन व्हाट शुड आई डू, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लान कर रहा है वो। वो प्लान कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, किस लिए, मतलब 10 लाख का ये जो जॉब है या सैलरी है, वो मैं कैसे अचीव कर सकता हूं, का प्लानिंग कर रहा है वो मिस्टर टोनी। तो अभी उसको क्या करने की जरूरत है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी हमने पूरा सिस्टम देखा, थर्मोस्टेट देखा, सर्किट देखा, एसी देखा, प्रेस देखा, कैसे काम होता है थर्मोस्टेट का देखा, फिर साइबरनेटिक सिस्टम को हमने समझा, ब्रेन को समझा, ब्रेन का साइबरनेटिक सिस्टम को हमने समझा, टोनी का एग्जांपल लेके हमने बताया पूरा क्या। लेकिन अभी क्या होता है, अभी टोनी बोलेगा कि मैं 50,000 में लाइफ लॉन्ग नहीं रहूंगा, मुझे 10 लाख लेना है, सैलरी चाहिए अभी, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए वो सोच रहा है। तो उसके लिए मैं क्या बोलता हूं, पैराडाइम शिफ्ट इज रिक्वायर्ड। उसका जो पैराडाइम है, जो इनर आइडेंटिटी है, पैराडाइम मतलब इनर आइडेंटिटी, वो इनर आइडेंटिटी में शिफ्ट लाना पड़ेगा, तो ये वो पॉसिबल है। अगर वो शिफ्ट नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पैराडाइम शिफ्ट इज रिक्वायर्ड मतलब वो हमारा जो सेट पॉइंट है, जो हमारे साइबरनेटिक्स में जो सेट पॉइंट पड़ा है, वो कौन सा पड़ा है, सक्सेसफुल कौन सा है, वो 50,000 वाला है। 50,000 वाला जो सेट पॉइंट है वो सक्सेसफुल है। 10 lakhs वाले में एरर दिखा रहा है हम लोगों को, बराबर है। 10 lakhs में वो एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और हमारा साइबरनेटिक सिस्टम 50,000 पे ऑलरेडी ट्यून्ड है। और ये ट्यूनिंग किसने किया है, ये खुद टोनी ने किया है, मिस्टर टोनी ने ही किया है ये। मिस्टर टोनी ने 50,000 का सेट पॉइंट किया। अभी टोनी को ही वो 10 lakhs का चाहिए, लेकिन उसके लिए वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, उसके लिए उसको 10 लाख का साइबरनेटिक सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका सेट पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में 50,000 से उसका सेट पॉइंट हम लोगों को लाना पड़ेगा 10 lakhs तक, तभी काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए पैराडाइम शिफ्ट हम लोग बोलते हैं, पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। उसका पैराडाइम जो है, पैराडाइम में अब फिर से आइडेंटिटी हो गया, फिर ये साइबरनेटिक्स हो गया, मेंटल सेट पॉइंट हो गया, इमोशंस फीलिंग सब आ गए, वो चेंज करना पड़ेगा। जिसपे क्या है देखिए, चेंज द सेट पॉइंट साइबरनेटिक्स ऑफ द माइंड एंड ब्रेन फ्रॉम 50,000 रुपीज टू 10 लाख रुपीज पर मंथ, सिंपल है। तो माइंड प्रोग्राम टू अर्न 50,000, देखो ये लेफ्ट साइड में जो ये है, ये जो है, एक मिनट में दिखाता हूं, ये जो है, ये माइंड प्रोग्राम टू अर्न 50,000 रुपीज है, ये सेट पॉइंट है, ठीक है ना। एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूं, मैं ये ग्रीन में करता हूं। अभी देखिए यहाँ पे जो है ना, ये ग्रीन में जो मैंने किया, ये ओके है, हमारा सेट पॉइंट ओके है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर नहीं है, यहाँ पे सक्सेसफुल है, ठीक है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये चीज में प्रॉब्लम है, ये 10 लाख का है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एरर है। देखो मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा इजी नहीं है समझने के लिए, एक ले मैन के लिए। तो ये क्ले मैन के लिए इजी नहीं है करके मैं ज्यादा से ज्यादा डीपर वे में जा रहा हूँ और एग्जांपल्स दे के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अगर आपको वन गो में अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो ये रिपीट करके आप देखना, अच्छा रहेगा। हाँ? तो ये इतना क्लियर है मेरे ख्याल से, ये हमारा जो है 50,000 का ब्रेन है, इसमें एरर नहीं है, इसमें एरर है, ठीक है।
अभी कंप्यूटर का भी वैसा ही है दोस्तों। कंप्यूटर में भी अगर आपको कुछ नया काम करना है तो पुराने प्रोग्राम्स हम लोगों को कंप्यूटर में से अनइंस्टॉल करने पड़ते हैं। देखो ये अनइंस्टॉल करके यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। ये आपने ऐसा बाहर निकालना होता है, हाँ, और नया कंप्यूटर में या वही कंप्यूटर में आपको री इंस्टॉल करना होता है। जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, पुराना वाला ओल्ड निकालना पड़ता है और न्यू डालना पड़ता है आपको सिस्टम में। तब फिर आप नए सॉफ्टवेयर से काम कर सकते हैं, नए फीचर्स, नए एप्लीकेशंस, हाँ, ज्यादा उसमें ऑप्शंस, वो सब आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पुराना जो ये हो है सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा पहला। क्योंकि पुराने में ही अगर ये सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम क्या बोलता है कि नहीं, आपका पुराना सिस्टम में ऑलरेडी, सिस्टम कंप्यूटर में ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर पड़ा है, आपको इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, तभी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं नए वाले को। ऐसा बोलता है वो कंप्यूटर में। आप अगर देखेंगे पुराना सिस्टम कोई भी है, अगर आपको नया सॉफ्टवेयर डालना है तो पुराना सॉफ्टवेयर वो निकालने के लिए बोलेगा और वो ऑटोमेटिकली वो अनइंस्टॉल भी करता है। जब आप इसका कमांड देंगे कि आप इसमें इंस्टॉल कर दो तो ऑटोमेटिकली वो अनइंस्टॉल करेगा और बाद में ये रीइंस्टॉल हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो उसी तरह अपने को करना है अभी ये। अभी क्या होता है दोस्तों, लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, ये जानने की जरूरत, ये जरूर जानना चाहिए हमको कि लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं। कि वो लोगों को पता नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स से हम लोग कैसे बाहर आए। तो ये अनइंस्टॉल करके नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जो नॉलेज है वो लोगों के पास नहीं है। वो ऐसे ही ट्राई करते हैं, बाहर के वर्ल्ड में चेंज करने की कोशिश करते हो, सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्रायल करते हैं और उसमें फेलियर होते हो। तो देखिए वहां पे ये आदमी निराश है, तो ये क्या कर रहा है, इसके डिजायर्स बहुत है, इसके डिजायर्स बहुत है क्या, लेकिन उसका साइबरनेटिक्स अलाउ नहीं करेगा। जब तक आपका साइबरनेटिक सिस्टम अलाउ नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप फंसते चले जाएंगे, आप लोन में फंसेंगे, आप मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपको मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस, रिलेशनशिप चैलेंजेस, सोशल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब आपको आएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, आपका जो अलाइनमेंट है वो छोड़ के आप दूसरे दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे दिशा में जाना चाह रहे हैं आप, लेकिन उसके लिए आपका माइंड सपोर्टिव नहीं है। जब आपका माइंड उस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करता तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। जैसा ये लड़के को फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, देखिए ये फ्रस्ट्रेटेड हो गया, एकदम निराश हो गया। इसका सिस्टम भी देखो, कंप्यूटर में भी देखो इसको क्या हालत है, इसका कंप्यूटर भी कुछ ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, इसका माइंड का भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, इसका ये भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। परेशान हो गया वो। क्यों परेशान हो गया? क्योंकि उसको पता नहीं क्या चल रहा है, कंफ्यूज्ड है वो। और 99% लोगों में ये प्रॉब्लम है आज की तारीख में, वर्ल्ड वाइड। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड वाइड का प्रॉब्लम है। कंफ्यूज है, स्टक है, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, पूरी तरह से स्टक हो गए हो। उनको सब चाहिए, उनके डिजायर्स भी है, सफिशिएंट डिजायर्स है, उनको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है, ड्रीम्स अच्छे हैं, डिजायर्स है, एनर्जी भी है, एंथुजियाज्म भी है, हर चीज है, लेकिन उनको बात मालूम नहीं है कि वो कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए कोचिंग चाहिए। अभी इतना पैसा दे के मेरे पास क्यों लोग आते हैं, क्यों मेरा कोचिंग लेते हैं, क्यों मेरा कोर्सेस लेते हैं, और क्यों उनको रिजल्ट्स आते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग परफेक्ट गाइडेंस देते हैं लोगों को, हम लोग गाइड करते हैं लोगों को, क्योंकि हमको पता है ये सब चीज, हम लोग अवेयर है ये सब चीजों को लेके। ये प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए हमको क्या करना है वो हमको 100% पता होता है। आप मुझे बोलिए कि मुझे ये फलाना प्रॉब्लम है और इसमें से मुझे कैसे छुटकारा मिले, अगर आप ये मुझे बोलेंगे तो मैं आपको बोल दूंगा कि आपका ये प्रॉब्लम है और इसके लिए ये सॉल्यूशन है, ये करेंगे तो आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हमको पता है,
ये मेरा इतना रिसर्च है इसमें, ह्यूमन ब्रेन ले लो, ह्यूमन माइंड ले लो, साइबरनेटिक सिस्टम ले लो, इंस्टॉलेशन ले लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ले लो, हर कोई भी चीज, माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड ट्रेनिंग, ब्रेन ट्रेनिंग, यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, मेडिटेशन, ये सब चीज में मास्टरी है हमारा। इसके लिए हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, इसके लिए हमारे कोर्सेस लोग लेते हैं इतना पैसा देके। मेरा एक कोर्स है, अभी मैं उसको लॉन्च करूंगा, मे बी इन फ्यू मंथ्स, ज्यादा नहीं, तुरंत लॉन्च कर दूंगा। उसका मैंने प्राइसिंग रखा है 5 लाख रुपीज। इट इज ओनली फॉर एलिट पीपल, ओके, हाई प्रोफाइल एलिट जो है और जो अफोर्ड कर सकते हैं 5 लाख रुपीज। लाइफ टाइम एक्सेस कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, और 1-to-1 इंटरेक्शन भी रहेगा फॉर 3 years। 3 years में उनके साथ रहूंगा, 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा। आफ्टर 3 years फिर कुछ नहीं, फिर देन आई विल टेक अनदर बैच। मैं 100 लोगों को उतना ही लूंगा, 100 लोग फॉर 3 years। एक बार वो बैच फुल हो गया तो फिर मैं 3 years तक मैं और नया एडमिशन नहीं लूंगा। नेक्स्ट बैच में फिर और 100 लोग लूंगा। अगेन कमिटमेंट मेरा 3 years का रहेगा। 3 years मेरे साथ आई विल गाइड देम, ट्रेन देम, आई विल ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा होलिस्टिक नॉलेज है, बहुत सारा होलिस्टिक थेरेपेटिक टूल्स है हमारे पास, जिससे हम लोग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का कर सकते हैं। और हमको पता चलता है कि बाबा ये चीज ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे हम क्या कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मतलब सामने वाला जो स्टूडेंट है वो उसको भी कोऑपरेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम लोग बताएंगे और वो फिर कुछ करे ना और बाद में रिजल्ट्स नहीं आएंगे उसके लिए, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम हमारा 100% देंगे ही देंगे, हमारे कोर्सेज के द्वारा, रिकॉर्डिंग्स के द्वारा, हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के वीडियोस के द्वारा, फिर बाकी के टेक्निक्स है, टूल्स है, वो सब हम प्रोवाइड कर ही रहेंगे। लेकिन उसके साथ में सामने वाले को भी करना है ना, तो करना पड़ेगा उनको। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो करना पड़ेगा। जैसा मैंने वही स्लाइड रिपीट हो गया, ओल्ड ब्रेन को हमने ये अनइंस्टॉल करना है। और यहाँ पे ये यही ब्रेन है एक्चुअली, वो ऐसे ही दिखाने के लिए हमने इधर दिखाया दूसरा ब्रेन, ये ग्रीन में है। ये थोड़ा सा डल हो गया है, इसकी एक्टिविटी भी कम हो गई, तो इसको हमने अनइंस्टॉल किया। इस यहाँ पे हमने, ब्रेन सेम है, यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया नया प्रोग्राम। देखिए इसमें आइडेंटिटी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, आइडेंटिटी शिफ्ट हो रहा है। देखो ये जो है वो 5000 वाला आदमी है, यहाँ पे टोनी 5000। बाद में इसमें जो है आइडेंटिटी शिफ्ट हो रहा है हमारे टेक्निक्स यूज करके। हम जो टेक्निक्स बताएंगे कोर्स में वो प्रैक्टिकल फोल्डर में है। जो हमारा फोल्डर है, थियोरेटिकल प्रोग्राम फोल्डर अलग है, प्रैक्टिकल फोल्डर अलग है। प्रैक्टिकल लर्निंग करके है फोल्डर है, हाँ, थियोरेटिकल लर्निंग एक अलग फोल्डर है, प्रैक्टिकल लर्निंग एक अलग फोल्डर है। प्रैक्टिकल लर्निंग में पूरा सेल्फ आइडेंटिटी का पूरा बड़ा चैप्टर है, उसमें काफी अच्छा प्रोग्राम दिया है जिससे हम सीधा आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ सीधा, कुछ देखने की जरूरत नहीं। तो इसमें देखिए ये कैसा शिफ्ट हो रहा है, इसके इमोशंस भी चेंज हो रहे हैं धीरे 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 करके। तो यहाँ पे हो गया है, एक मिनट, यहाँ पे हो गया 10 लाख वाला आदमी, दिस पर्सन। इसका हमने साइबरनेटिक चेंज किया है अभी, इसका साइबरनेटिक अलग है, ये आदमी का साइबरनेटिक अलग है। ये साइबरनेटिक चेंज हो गया, सेल्फ आइडेंटिटी शिफ्ट किया, उसका पैराडाइम शिफ्ट किया। पैराडाइम शिफ्ट करते उसका आइडेंटिटी चेंज हो गया, आइडेंटिटी चेंज हुआ, इमोशंस, फीलिंग्स, एक्शंस पूरा चेंज हो गया। फिर उसका जो इंटीग्रेशन है इमोशंस, फीलिंग्स और एक्शंस का, वो भी चेंज होता है। उसका साइबरनेटिक भी चेंज होता है, उसका माइंडसेट भी चेंज होता है, माइंड का सेट पॉइंट भी चेंज होता है, हर चीज चेंज हो जाता है। फिर उसको ऑटोमेटिकली उसको वो एरर नहीं रहेगा, नो एरर, नो एरर। ये ग्रेजुअली एरर कम होता रहे। यहाँ पे तो एरर बहुत है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसके लिए अलग कोर्स है, मेंटल रेजिस्टेंस के लिए बहुत बढ़िया कोर्स है वो, मतलब चैप्टर है वो, बहुत बढ़िया चैप्टर है वो। फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छा समझेगा। बहुत उसमें अच्छे एग्जांपल्स मैंने दिए और बहुत बढ़िया उसका हमने डेवलप किया है वो चैप्टर को।
ये भी चैप्टर बहुत बढ़िया है। ऐसा आपको कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना हाई डिटेलिंग का हाई लेवल का कोर्स कोई भी नहीं देगा वर्ल्ड में। आप वर्ल्ड पे कहीं पे भी जाओ, कोई भी कोच के पास जाओ, ऐसा ही आपको ग्राफिक स्लाइड से और बाद में इतना डिटेलिंग, इतने बड़े, इतने ज्यादा चैप्टर्स, 170 180 चैप्टर्स है प्रैक्टिकल और थियोरी मिला के, वो सब उतना कोई नहीं देगा। ये मैं जो दे रहा हूँ ये आपको 25,000 में, ये कुछ भी नहीं है। ये 25,000 फुल फॉर द होल लाइफ, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें। तो ये तो पीनट्स है जो आप मुझे दे रहे। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए इसको, सेल्फ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी शिफ्ट देखिए। यहाँ ये है पुराना 5,000 वाला इंसान, ये न्यू आइडेंटिटी वाला, न्यू ब्रेन देखो, उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, उसका ड्रेसिंग सेंस देखो, उसका कॉन्फिडेंस देखो, उसके फीलिंग्स देखो, इमोशंस देखो, उसका कंटेनमेंट लेवल देखो। वो रिचनेस दिख के आ रहा है ना आपको फेस में। वो आइडेंटिटी शिफ्ट हमने किया जब हमने पुराना फाइल्स निकाल दिया, पुराना सॉफ्टवेयर उसको पूरा निकाल दिया, और हमने नया हम जब उसको इंट्रोड्यूस किया तो उसका पूरा उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, उसकी पूरी पैराडाइम पूरा डिफरेंट हो गया, उसका कॉन्फिडेंस पूरा डिफरेंट हो गया। समझे कि नहीं? तो ये जो है ये 10 लाख वाला आदमी है, ये 50,000 वाला आदमी है। देखिए इसका इमोशन देखिए कैसा आपको दिख रहा है, इतना फर्क है। तो ये सब अनइंस्टॉल और इंस्टॉलेशन का खेल है, सिंपल है। लेकिन इसमें एक ग्लिच है, वो आपको देखना पड़ेगा। इसको टाइम जाएगा। अभी टाइम कितना जाएगा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो टाइम, उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो 50,000 का जो टोनी है, उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमको देखना पड़ेगा। उसका रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से उतना टाइम कंज्यूम करेगा। रेजिस्टेंस लेवल है उसका, फिर इनर इंफॉर्मेशन फील्ड है, इनर इंफॉर्मेशन फील्ड में कितना रेजिस्टेंस है वो है। बाद में उसका डिटर्मिनेशन कितना है, विल पावर कितना है, उसका बिलीफ कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, फेथ कितना है, हर चीज कंसिडर होगा। उसका मेंटल हेल्थ स्टेट कैसा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसका सपोर्ट कैसा है, सोशल सपोर्ट कैसा है, फैमिली सपोर्ट कैसा है, वो हर चीज काउंट होगा वहां पे। तो उसके आधार पे वो टाइम लगेगा उसको वो इंप्लीमेंट करने के लिए, या सक्सेसफुली उसको साइबरनेटिक चेंज करने के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक साइबरनेट मेंटेन 50,000 रुपीज मेंटेन करने का कोशिश करेगा। थर्मोस्टेट जो है वो करेक्ट मेंटेन करेगा। 1 लाख अगर किसी को ये करना है, हाँ, तो अभी इसमें क्या है, इफ अ पर्सन वांट्स टू अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ, द माइंड विल सैबोटाज द आइडिया। अगर वो 50,000 वाला आदमी अगर 1 लाख की सोच रहा है तो वो सैबोटाज करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दिखा देगा, और वापस उसको 50,000 के ऊपर लेके आके छोड़ देगा। अगर समझो 50,000 वाले व्यक्ति है जो सैलरी ले रहा है, और अगर उसका सैलरी समझो 25,000 पे आ गया ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू सम रीजन, अगर वो डाउन हो गया तो भी वो ऊपर लाएगा ऑटोमेटिकली। वो कैसा लाएगा हमको मालूम नहीं। वो साइबरनेटिक जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो साइबरनेटिक का जो सिस्टम है, जो सेट पॉइंट है, वो वापस उसको वो पोजीशन में लेके आके छोड़ेगा, ना वापस 50,000 पे लेके जाएगा उसको, खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो उधर लेके आके उसको छोड़ेगा वो, क्योंकि उसका ऑलरेडी ये इधर भी एरर दिखाएगा वो। अगर 25,000 आ गया तो भी एरर दिखाएगा, तो उसको रेक्टिफाई करेगा वो साइबरनेटिक सिस्टम, उसको रेक्टिफाई करेगा और वापस 50 पे लेके जाएगा, और 50 पे एक बार आ गया तो वापस कंफर्ट जोन है, वापस कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर देयर इज नो एरर, सक्सेसफुल हो गया वो, विदाउट एरर उसका लाइफ चलते रहेगा वहां पे। ये साइबरनेटिक सिस्टम गॉड ने बनाया क्यों है? तो प्रोटेक्ट, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए बनाया उन्होंने। क्योंकि क्या है, अगर ऐसा आदमी हर चीज अगर चेंज करता जाएगा कि नहीं मुझे आज इतना कमाना है, मुझे उतना कमाना है, और बाद में क्या होता है वो गलत डिसीजंस ले सकता है। क्योंकि बेसिकली हमारा जो माइंड प्रोग्राम्ड है वो सेफ्टी के लिए प्रोग्राम है, लग्जरी के लिए प्रोग्राम नहीं है, सैडनेस के लिए प्रोग्राम है, हैप्पीनेस के लिए प्रोग्राम नहीं है, सैडनेस के लिए प्रोग्राम है, पेन लेने के लिए प्रोग्राम्ड है, सेफ रहने के लिए प्रोग्राम है। तो सिक्योरिटी जो है, सर्वाइवल जो है वो इंपॉर्टेंट है।
हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन और माइंड को और साइबरनेटिक सिस्टम को, हमारा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाइवल के लिए अगर सर्वाइवल को छोड़ के अगर आप कोई दूसरा चीज सोच रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको वो एरर दिखाएगा, वो बोलेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। क्योंकि अगर समझो 50,000 के अलावा अगर आप 10 लाख का सैलरी, मतलब ब्रेन को नहीं समझ में आता, ब्रेन को नहीं समझ में आता कि 50,000 क्या है, 50,000 में क्या होता है, 10 लाख में क्या होता है, वो ब्रेन को नहीं समझ में आता। ब्रेन इतना ही देखा कि चेंज क्यों करना चाह रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो ब्रेन सेंस करता है कि चेंज करना गुड आइडिया नहीं है, उसको ऐसा लगता है। हर ह्यूमन बीइंग का ब्रेन में, हर ह्यूमन बीइंग का ब्रेन वैसे ही बिहेव करेगा व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ चेंज। अगर कोई चेंज अगर वो उसको दिख रहा है कि वो ये चेंज होना है, मुझे चेंज करना है, तो बोलेगा, पूछेगा वो चेंज क्यों चाहिए, अभी तो ठीक है ना, 50,000 में तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं है, तू कंफर्टेबल है, हर चीज चल रहा है, तो तू क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रेन वहां पे ना क्वेश्चन करेगा ऑल द टाइम कि नहीं 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 नहीं, चेंज नहीं करना है। क्योंकि ब्रेन को मालूम नहीं है 10 लाख से क्या होगा, वो सिर्फ देखेगा कि फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज हो रहा है, क्यों थॉट चेंज हो रहा है। तो तुरंत वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सेफ्टी देखेगा, सिक्योरिटी देखेगा। और वो क्या सोचता है कि चेंज होने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ गया तो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया तो, या कुछ हो गया तो उससे अच्छा हम चेंज नहीं करेंगे, हम यहीं पे रहेंगे, हम लोग यहीं पे सेफ है, कंफर्टेबल है। इसके लिए वो ज्यादा प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सर्वाइवल, सिक्योरिटी ये सब देखेगा। मेंटेनिंग ए स्मूथ लाइफ विदाउट, उनको कंफ्लिक्ट भी नहीं चाहिए। जब चेंज का बात आता है तो ब्रेन को क्या लगता है कि यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो रहा है कुछ, तो ब्रेन ऐसा सेंस करता है, हमारा ब्रेन है ना, ऐसा सेंस करता है कि यार ये चेंज कर रहा है, ये चेंज होने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे कंफ्लिक्ट आ रहा है। तो ब्रेन बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये अभी ठीक है ना, तो क्यों चाहिए। तो वहां पे कंफ्लिक्ट आता है, इंटरनल कंफ्लिक्ट होता है वो ब्रेन में, माइंड और इंडिविजुअल के बीच में। उसके जो फ्री विल होता है, फ्री विल, और बाद में उसका माइंड कंफ्लिक्ट करेगा कि नहीं 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 चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है आगे देखेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करता जाएगा, वो देखेंगे बाद में, देखेंगे बाद में, फिलहाल के लिए वो टालेगा उस चीज को। ऐसा करके वो प्रोक्रास्टिनेट करता है आदमी, फिर वो माइंड ही कराता है। माइंड तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा चेंज को, तो बोलेगा नहीं ठीक है यार, तू बहुत बोल रहा है, तो देखेंगे, एक 2 महीना जाने दो, 1 साल जाने दो, उसके बाद सोचेंगे, देखेंगे। और उसके बाद भी फिर वो और दूसरा दूसरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। रनिंग लाइफ अकॉर्डिंग टू द फिक्स साइबरनेटिक पैटर्न, तो उनको क्या है, जो हमारा ब्रेन का सिस्टम है वो क्या बोलता है कि राइन, आपका जो पैटर्न हमने बनाया है, जो आपने क्रिएट किया है, जो साइबरनेटिक पैटर्न या मेंटल सेट पॉइंट है, उसके अनुसार आप चलो, कुछ नहीं होने वाला, ये ठीक है, आपके लिए सेफ है, सबके लिए सेफ है, आपको कोई रिस्क नहीं है, तो इस सिस्टम में ही आप चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है और प्रिमिटिव ब्रेन है, हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है, सर्वाइवल ब्रेन है, समझे ना। तो हमारा ब्रेन कभी भी बोलेगा कि नहीं, सर्वाइवल हमको करना है, और हमको सर्वाइवल के लिए हमको ज्यादा चेंज नहीं चाहिए, हमको रिस्क नहीं लेना है। इसलिए ये साइबरनेटिक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, और ये ऑलरेडी क्रिएट करके इंस्टॉल किया हुआ है बाय बर्थ। इसमें ना और एक मैं वीडियो बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैंने ढूंढ के निकाला है। मैंने ऐसे ही, मैं बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास करीब 6-7 हार्ड डिस्क भरे हुए हैं। तो मैं बताऊंगा आपको वीडियो, बीच में प्ले होगा तो होगा। तो देखता हूँ मैं प्ले होता है क्या। नहीं, ये प्ले नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीजन। यहाँ पे मतलब ये मोड अलग है, मेरा रिकॉर्डिंग का मोड है यहाँ पे, तो ये प्ले नहीं होएगा, मैं बाद में डाल दूंगा अलग से, इसमें ऐड करके डाल दूंगा। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा।
हो गया, ये चैप्टर क्लोज हो गया। तो ये था साइबरनेटिक सिस्टम, पूरा पूरा हमारा सेट पॉइंट कैसा होता है, बाद में कैसा ब्रेन एरर क्रिएट करता है, कंफर्ट जोन, सर्वाइवल मोड, जो हमारा प्रिमिटिव बायस है, नेगेटिव प्रिमिटिव बायस, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। साइबरनेटिक से सेट पॉइंट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। वहाँ पे अगर कुछ चेंज होता है तो वो अलाउ नहीं करता, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हर्डल्स क्रिएट करता है या एरर क्रिएट करता है। उससे फिर इंसान नाराज होता है या वो समझ नहीं पाता क्या करना है। उसको डिजायर तो है, ड्रीम तो है, उसको अचीव तो करना है, लेकिन नहीं कर पाता ड्यू टू मेंटल रेजिस्टेंस जो क्रिएट होता है साइबरनेटिक्स में, हमारा माइंड में, उसके वजह से वो नहीं कर पाता। तो उसके लिए हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ता है जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं, जो डिजायर्स है, वो उसके लिए अलग 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 चैप्टर्स है, बहुत सारे चैप्टर्स है, डिटेलिंग है हर चीज का। तो बेसिकली ये चैप्टर में इतना ही है, और अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वो पूरा सिस्टम दिया है मैंने कोर्स में कहीं तो एक फोल्डर में है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है। तो मेरे ख्याल से तो मैंने पूरा डिटेल कवर किया है इसमें, हर चीज़ एक्सप्लेन किया है। तो अभी अगले चैप्टर में मिलेंगे हम लोग।